कोरोना वायरस की वबा पूरे विश्व भर में फैल गई है और जिसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा परेशान है। हमारे देश में प्रधानमंत्री ने 21 दिन का लॉकडाउन अनाउंस किया है और अलग अलग रियासतों में, अलग अलग स्टेट्स में उस लॉकडाउन को एक्सटेंड किया जा रहा है। हमारी रियासत महाराष्ट्र में 2 हफ्ते का एक्सटेंशन चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने अनाउंस किया है और इस लॉकडाउन की वजह से लोगों को बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। जहां सामान्य जनता परेशान है, वहीं पर खास तौर से जो लोग गरीब हैं वो और ज्यादा परेशान है। उनको खाने पीने के तक लाले पड़ गए हैं, उनको राशन नहीं मिल पा रहा है। बहुत सारे लोग और बहुत सारी संस्थाएं कोशिश कर रही हैं कि लोगों को खाने पीने की चीजें दी जाए या उनको राशन पहुंचाया जाए, लेकिन ये कोशिशें काफी नहीं होंगी। ये असल में गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो ये देखे कि लोगों को उनका जो राशन है वो मिले, खाने पीने की चीजें मिले और वो भुखमरी का शिकार ना हो। इस सिलसिले में स्टेट गवर्नमेंट ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं और ये इंश्योर कराने की कोशिश की है कि ये लॉकडाउन का पीरियड, जो हम नहीं जानते हैं कि कितना लंबा अभी और चलेगा, इस पीरियड में लोगों को एटलीस्ट खाने पीने की तकलीफ ना हो। इस सिलसिले में स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स ने कुछ नई स्कीम्स अनाउंस की है जिसके जरिए से जो रैशनिंग का सिस्टम है यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको एक्सपांड किया जाएगा और लोगों को एडिशनल बेनिफिट्स दिए जाएंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी स्कीम्स हैं जो लोगों के लिए गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है और साथ ही साथ हम ये आपको बताएंगे कि हम इस बात की कोशिश कैसे कर सकते हैं कि वो स्कीम्स एक्चुअली ग्राउंड पे इंप्लीमेंट हो। सबसे पहले तो हम आपको ये बताएंगे कि सामान्य तौर पर यानी रेगुलरली किन लोगों को महाराष्ट्र में अनाज मिलता है। महाराष्ट्र में राशन की जो स्कीम है उसके थ्रू जिन लोगों की वार्षिक उत्पन्न 59,000 से कम है उनको अनाज दिया जाता है। इसमें 2 स्कीम्स हैं। एक अंत्योदया स्कीम है, जिन लोगों के पास में अंत्योदया कार्ड है उनको 1 महीने में पूरी फैमिली को 35 किलो अनाज दिया जाता है, जिसमें 23 किलो उनको गेहूं दिया जाता है और 12 किलो चावल दिया जाता है। गेहूं 2 रुपए के रेट से दिया जाता है जबकि चावल जो है वो 3 रुपए किलो के रेट से दिया जाता है। जो दूसरी स्कीम है जिनको हम प्राधान्य गट कहते हैं, प्राधान्य गट को एक फैमिली के एक मेंबर को 5 किलो अनाज दिया जाता है, जिसमें 3 किलो गेहूं है और 2 किलो चावल है और इसका रेट भी सेम है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये जो रेगुलर अनाज मिलता है इसके अलावा 5 किलो पर पर्सन और अनाज देने का फैसला किया है। महाराष्ट्र में लोगों को 5 किलो एडिशनल चावल मिलेगा जो कि 15 अप्रैल से शुरू होगा। तो जिन लोगों ने अपना रेगुलर राशन ले लिया है वो अब 15 अप्रैल से ये 5 किलो फ्री चावल ले सकेंगे। ये जो स्कीम है ये अप्रैल, मई और जून तीनों महीने में जारी रहेगी। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट ने यह अनाउंस किया है कि जो लोग अबव पॉवर्टी लाइन है यानी जिनकी वार्षिक उत्पन्न 59,000 से ज्यादा लेकिन 1 लाख से कम है, जो कि ऑरेंज राशन कार्ड होल्डर है, केसरी रंग का राशन कार्ड जिनके पास में है, उनको भी अनाज दिया जाएगा राशन की दुकानों पर। उनको भी 5 किलो अनाज मिलेगा, 3 किलो गेहूं, 2 किलो चावल मिलेगा। अलबत्ता उनको ज्यादा रेट से मिलेगा, 8 रुपए किलो गेहूं और 12 रुपए किलो चावल उनको दिया जाएगा। ये जो स्कीम है ये स्कीम अप्रैल के महीने में नहीं रहेगी, ये स्कीम सिर्फ मई और जून के महीने में लागू रहेगी। अब देखा यह गया है कि ये स्कीम्स तो अपनी जगह पर है, लेकिन जो राशन की दुकान वाले हैं वो बहुत सारी धांधलियां करते हैं और लोगों को उनका पूरा अनाज नहीं देते हैं। ऐसे में राशन की दुकान वालों की कुछ जिम्मेदारियां हैं। सबसे पहली उनकी जिम्मेदारी तो यह है कि वो दुकान टाइम पर खोले। अक्सर होता यह है कि महीने के पहले दिन से दुकान खोलने की बजाय 10वें दिन से खोली जाती है। सुबह सुबह दुकान खोलने की बजाय दुकान को काफी लेट खोला जाता है। फिर उसके साथ में दुकान वाले की ये जिम्मेदारी है कि जैसे ही दुकान में राशन आ जाए एटलीस्ट जो 250 लोग उस दुकान के अंदर में रजिस्टर हैं उनको एसएमएस भेजा जाए कि राशन आ गया है, अब वो उसे आके कलेक्ट कर सकते हैं। फिर साथ ही साथ दुकान वाले की ये भी जिम्मेदारी है कि उन लोगों को पूरा अनाज दे, साथ में उनको रसीद दे जिसके अंदर में ये लिखा हुआ रहे कि कितना अनाज लोगों को दिया गया है। फिर अब लॉकडाउन के पीरियड में स्टेट गवर्नमेंट ने यह भी कहा है कि पोर्टेबिलिटी के थ्रू लोग राशन हासिल कर सकते हैं। यानी अगर राशन कार्ड होल्डर का नाम किसी और दुकान में है लेकिन वो किसी दूसरी दुकान से भी राशन उठा सकता है। अब हम आपको ये बताएंगे कि किस तरीके से हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि लोगों को ये पता हो कि उनको कितना अनाज मिलने वाला है और जो राशन की दुकान वाले जो धांधली करते हैं उनको इससे भी रोका जा सके। हर राशन कार्ड होल्डर के राशन कार्ड पर एक एसआरसी नंबर होता है। इस एसआरसी नंबर के जरिए से यह मालूम किया जा सकता है कि उसको कितना अनाज अलॉट किया गया है।
ये एसआरसी नंबर अगर हम स्टेट गवर्नमेंट की ऑनलाइन वेबसाइट mahaepos.gov.in पर डालें तो हमको ये पता चलेगा कि कितना कोटा अनाज का लोगों को अलॉट किया गया है। उसका तरीका यह है कि आप इस वेबसाइट पर जाइए, mahaepos.gov.in इस वेबसाइट पर जाइए। वेबसाइट के लेफ्ट हैंड साइड वाला जो बार है उस पर आरसी डिटेल्स लिखा होगा, उस आरसी डिटेल्स पर आप क्लिक कीजिए। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो जो विंडो आएगी उसमें एसआरसी नंबर डालिए और फिर उसके बाद में जब आप ओके करेंगे तो पूरी डिटेल्स आपके सामने मौजूद होगी। उसमें जो फ्री अनाज मिलने वाला है लोगों को ये 3 महीने में, उसकी डिटेल्स भी आपको वेबसाइट पर दिखाई देगी। बहुत सारे लोगों के राशन कार्ड पे एसआरसी नंबर नहीं होता है, तो उस एसआरसी नंबर को हासिल करने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप उसे ऑनलाइन रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आप उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है rcms.mahafood.gov.in पर आप जाइए। उसमें जो टॉप पर साइन इन /रजिस्टर का बटन होगा उस पर क्लिक कीजिए। उसमें 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, ऑफिस लॉगिन और पब्लिक लॉगिन। आप पब्लिक लॉगिन पे जाइए। पब्लिक लॉगिन पे जब आप जाएंगे तो एक नई विंडो आपके सामने आएंगी। उसमें न्यू यूजर साइन अप हियर वाला जो बटन है आप उस पर क्लिक कीजिए। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो ओपन होगी। उस विंडो में पूछा जाएगा कि डू यू हैव राशन कार्ड, या दूसरा ऑप्शन होगा नो राशन कार्ड। तो नो राशन कार्ड पे क्लिक कीजिए। एक फॉर्म सामने आ जाएगा, उस फॉर्म में कुछ डिटेल्स आपको डालनी होगी। उसमें खासतौर से आधार कार्ड का नंबर आपको डालना पड़ेगा। जब आप आधार कार्ड नंबर डालेंगे और वेरीफाई आधार पे क्लिक करेंगे तो आपका आधार कार्ड वेरीफाई हो जाएगा और साथ ही साथ आपको एसआरसी नंबर दिया जाएगा। अगर इस मेथड के थ्रू आपको एसआरसी नंबर नहीं मिल रहा है तो फिर आप ये कर सकते हैं कि जो लोकल रेशनिंग ऑफिस है वहां पर जाकर एसआरसी नंबर हासिल कर सकते हैं, या फिर आप ये कर सकते हैं कि जिस दुकान से आप अनाज लेते हैं उस दुकान पर जाकर वहां पर दुकान वाले से डिमांड कर सकते हैं कि वो आपको एसआरसी नंबर दे। आप ऑनलाइन ये भी चेक कर सकते हैं कि किस दुकान में अनाज का कितना स्टॉक मौजूद है। जैसे कि मैंने कहा कि अक्सर दुकान वाले जो है अनाज की कालाबाजारी करते हैं, लोगों को देने की बजाय वो अनाज जो है ब्लैक मार्केट के जरिए से बेच देते हैं। तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि दुकान पर नजर रखी जाए कि कितना अनाज आया है और कितना अनाज गया है। इसकी पूरी डिटेल जो है आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। तो उसका भी तरीका मैं आपको बता देता हूं। आप mahaepos.gov.in वेबसाइट पर जाइए। वहां पर टॉप पर जो है FPS लिखा हुआ होगा, FPS पे क्लिक कीजिए। FPS पे जब आप क्लिक करेंगे तो फिर उसके बाद में स्टॉक डिटेल वाला जो ऑप्शन है उस पे आप क्लिक कीजिए। तो पूरी दुकान में जितना स्टॉक है वो आपको पता चल जाएगा। जब आप दुकान की डिटेल्स उसके अंदर में डालेंगे तो आपको वो ऑन स्क्रीन पर आ जाएगा कि दुकान के अंदर में कितना गेहूं है, कितना चावल है, कितनी दालें हैं, सारी चीजें आ जाएगी। और ये चीजें रियल टाइम में अपडेट होती हैं, तो आप रोजाना चेक कर सकते हैं कि दुकान में कितना अनाज मौजूद है और कितना अनाज चला गया है। अब हम आपको ये बताएंगे कि अगर लोगों को उनका हक का अनाज नहीं मिल रहा है तो किस तरीके से जो है आप इसकी कंप्लेन कर सकते हैं। अगर दुकान वाले लोगों को पूरा अनाज नहीं दे रहे हैं, या उनको रसीद नहीं दे रहे हैं, या फिर टाइम पर दुकान नहीं खोल रहे हैं, तो आप उसकी कंप्लेन कर सकते हैं। कंप्लेन करने के 2-3 तरीके हैं। सबसे आसान तरीका यह है कि स्टेट गवर्नमेंट ने 2-3 नंबर्स दिए हैं, टोल फ्री नंबर है, आप उस नंबर पे कॉल करके आपकी कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप आपकी कंप्लेन ईमेल भी कर सकते हैं, helpline.mhpds@gov.in इस ईमेल एड्रेस पर भी आप आपकी कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। या फिर जो mahafood.gov.in वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जाकर जो ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम है उसके थ्रू भी कंप्लेन रजिस्टर की जा सकती है। अगर आप ऑफलाइन कंप्लेन रजिस्टर करना चाहते हैं जो कि ज्यादा इफेक्टिव है, तो जो एरिया का रैशनिंग ऑफिसर है आप उसको लिखकर एक कंप्लेन आपकी दे सकते हैं और फिर उसका फॉलोअप कर सकते हैं क्या आपकी कंप्लेन पर एक्शन लिया गया या नहीं लिया गया। दोस्तों, ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम इस बात की कोशिश करें कि लोगों को एजुकेट करते वक्त या फिर दुकानों पर जब हम नजर रखेंगे तो हम जो हेल्थ सेफ्टी की गाइडलाइंस है उसका पूरा ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, खुद की सेहत का भी ख्याल रखें, लोगों की भी सेहत का ख्याल रखें, आपस में 1 मीटर का डिस्टेंस रखें, मास्क लगाएं, लोगों को भी मास्क लगाने के लिए कहें। साथ ही साथ हेल्थ सेफ्टी के जो दूसरे मेजर्स हैं उसका भी ख्याल रखें। इस समय मुझे प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बात याद आ रही है जिसमें आपने कहा है कि लोगों में बेस्ट वो है, लोगों में बेहतरीन वो है जो दूसरों के काम आए।
मैं जानता हूं कि इस लॉकडाउन के पीरियड में सभी लोगों को बहुत सारी कठिनाइयों का, बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इसमें हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है। और वो अपॉर्चुनिटी ये है कि हम जो लोग हमसे ज्यादा अफेक्टेड है, हम उनकी मदद करें, हम उनके अंदर में जन जागृति करें, हम उनका जो हक है वो उनको मिले, इस बात की भी कोशिश करें, ताकि इस दुनिया में भी हमको एक समाधान मिले, दुनिया में एक सेटिस्फैक्शन मिले कि हम लोगों के काम आए। और उसके साथ साथ में जो आने वाली दुनिया है, जो मरने के बाद वाली दुनिया है, उसमें भी हमको कामयाबी और उसमें भी हमको सक्सेस मिले।